नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हंसिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे 8 बजे की 8 बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। आपको बता दें कि बड़ा गैंगस्टर जिसे गिरफ्तार किया गया है और साथ ही आपको बता दें कि कई वारदातों में वो आरोपी के रूप में सामने आ चुका है और इसके साथ ही लुधियाना कोर्ट बम ब्लास्ट का आरोपी है जिसे गिरफ्तार किया गया है। फरार आतंकी हरप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनआईए ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। मलेशिया से दिल्ली पहुंचते ही एनआईए ने धर दबोचा। हरप्रीत सिंह पर 10 लाख का इनाम था। लुधियाना कोर्ट बम ब्लास्ट का यह आरोपी है। एनआईए ने आज मलेशिया के कुआलालंपुर में फरार आतंकवादी हरप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया है। एनआईए ने कहा कि पाकिस्तान स्थित इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन का स्वयंभू चीफ हरप्रीत और लखबीर सिंह रोड़े का सहयोगी है। वो साल 2021 में लुधियाना कोर्ट बिल्डिंग ब्लास्ट में साजिशकर्ताओं में से एक था। इस विस्फोट में एक की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फरार आतंकी हरप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। एनआईए ने दिल्ली एयरपोर्ट से इसे गिरफ्तार किया है। ये बड़ी कामयाबी एनआईए की। और चलिए अब बात करेंगे 8 बजे की 8 बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहली और बड़ी खबर की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में ताबड़तोड़ चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस खबर पर आपको विस्तार से जानकारी देंगे। दूसरी खबर भी गुजरात से ही जुड़ी है, जहां गृह मंत्री अमित शाह भी जनसभा को संबोधित करेंगे। तीसरी खबर गुजरात से ही है, जहां कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुनाव प्रचार में ताकत झोंकेंगे। चौथी खबर राजनाथ सिंह का आज लखनऊ दौरा है, जहां करोड़ों की लागत से बने नवनिर्मित फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे। पांचवी खबर ज्ञानवापी मामले में सुनवाई है आज। इस खबर पर भी आपको विस्तार से जानकारी देंगे। छठवीं खबर दिल्ली एमसीडी के लिए आज से चुनाव प्रचार थम जाएगा। इस खबर पर पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। सातवीं खबर आफताब से जुड़ी है। आफताब का आज पोस्ट नार्को टेस्ट होगा। इस खबर पर भी आपको विस्तार से जानकारी देंगे। और आठवीं और बड़ी खबर फीफा को लेकर, जहां फीफा वर्ल्ड कप 2022 में उलटफेर का सिलसिला जारी है। दुनिया की नंबर 2 रैंक की टीम बेल्जियम फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। इस खबर पर आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो नंबर 2 की टीम बाहर हो गई वर्ल्ड कप से ही। और बात सबसे पहले और बड़ी खबर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज गुजरात दौरे का दूसरा दिन है। 4 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। बनासकांठा, पाटन, आणंद और अहमदाबाद में रैली है। दूसरे फेज के चुनाव के लिए रैलियां करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो गुजरात में गरजेंगे पीएम और आज दूसरा दिन है उनका। दूसरे दिन के दौरे में अलग अलग जगहों पर जनसभा करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। लगातार गुजरात में जो बड़े बड़े दिग्गज हैं वो बने हुए हैं, क्योंकि पहले चरण की वोटिंग हो गई। पहले चरण की वोटिंग 1 दिसंबर यानी कि बीते कल थी, जिसमें वोटरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और अब दूसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। दूसरा चरण 5 दिसंबर को। दूसरे चरण में कई ऐसे अहम जिले हैं जहां पर वोट डाले जाने हैं, जिसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन जिलों पर खासतौर पर फोकस कर रहे हैं और वहां पर आज उनकी सभाएं होंगी। बनासकांठा में भी वो जाएंगे, यहां पर भी वो रैलियां करेंगे। दूसरे फेज के लिए, चुनाव के लिए रैलियां करेंगे आज पीएम मोदी। तो बेहद ही महत्वपूर्ण कुल 182 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिनमें कि अब तक 89 सीटों पर वोट डाल लिया गया है और बाकी दूसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार दिग्गजों का अब भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में ही हैं, चाहे वो पहले चरण का मतदान क्यों ना हो, उसके लिए भी 4 दिन 6 दिन गुजरात में ही थे पीएम मोदी। और अब दूसरे चरण के लिए भी आज दूसरा दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का। वो गुजरात में ही मौजूद हैं और आज 4 जगहों पर उनकी जनसभाएं होंगी।
और दूसरी बड़ी खबर भी गुजरात चुनाव को लेकर, जहां गृह मंत्री अमित शाह की कई जनसभाएं हैं। आज मेहसाणा, वडोदरा और अहमदाबाद में जनसभाएं करेंगे। कई जगह रोड शो भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। आपको बता दें कि कई जगहों पर रोड शो करेंगे। मेहसाणा, वडोदरा और अहमदाबाद में बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह भी लगातार गुजरात में बने हुए हैं। इस बार कई नेता ऐसे भी हैं, कई ऐसे विधायक हैं जिनका टिकट काट दिया गया और नए चेहरों को मौका दिया गया है। बात करें अगर पहले चरण की, तो बड़े बड़े वीआईपी सीट्स पर वोट डाले गए, जिसमें कि रविंद्र जडेजा की पत्नी, इसके अलावा और भी कई ऐसे दिग्गज रहे हैं जिन्होंने वोट डाला है। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी कल वोट डाला और अब दूसरे चरण के लिए इंतजार है, क्योंकि ये अहम सीट्स जो हैं दूसरे चरण में भी हैं। अहमदाबाद और अन्य जगहों पर अमित शाह जो है वो जनसभाएं करेंगे आज, क्योंकि इन सीट्स को बहुत ही खास माना जा रहा है। और अगर देखा जाए यहाँ पर अमित शाह के जनसभा की, तो राजनीतिक लिहाज से अमित शाह की बहुत अच्छी पकड़ है इन जगहों पर, खासतौर पर अहमदाबाद, वडोदरा और मेहसाणा में, और यहीं पर जनसभाएं होंगी अमित शाह की। बात करेंगे तीसरी बड़ी खबर की। मल्लिकार्जुन खड़गे के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। दूसरे राउंड के चुनाव के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। तो आज मल्लिकार्जुन खड़गे का दूसरा दिन है गुजरात में। मल्लिकार्जुन खड़गे भी लगातार बने हुए हैं गुजरात में। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और वो लगातार गुजरात चुनाव के मद्देनजर जनसभाएं कर रहे हैं। पिछले कुछ जनसभाओं से उनके तमाम जो बयान हैं वो बहुत सुर्खियों में आए थे, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने बयान दिया हो या फिर गुजरात के लिए ही क्यों ना दिया हो। साथ ही भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी उन्होंने अपनी जनसभा में प्रकाश डाला और आज भी जनसभाएं वो करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। दूसरा दिन है आज गुजरात में मल्लिकार्जुन खड़गे का और लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे बने हुए हैं कांग्रेस के लिए। कांग्रेस की वापसी को लेकर वो लगातार जोर आजमाइश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से 27 साल हो गए हैं और ऐसे में इस बार विपक्षी को और मजबूत करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार यहां पर जनसभाएं कर रहे हैं। और अब बात होगी एमसीडी इलेक्शंस की, जहां दिल्ली में आज थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। एमसीडी चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल ताकत झोंकेंगे। उम्मीदवार आज शाम तक ही जनसभाएं कर सकेंगे। 4 दिसंबर को एमसीडी का चुनाव होना है। सीएम केजरीवाल और मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दिल्ली में निगम चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। प्रचार के अंतिम दौर में भाजपा, आप और कांग्रेस ने मतदाताओं को लुभाने के लिए जी जान लगा दी है। रविवार को मतदान है, यानी कि 4 दिसंबर को मतदान है। आज भी धुआंधार प्रचार का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन केवल शाम 5 बजे तक ही प्रचार जारी रहेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहेंगे वो आखिरी दिन प्रचार के, ये देखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि एमसीडी चुनाव बेहद दिलचस्प है इस बार, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार हर जगह कैंपेनिंग कर रही है, अभियान चला रही है और इस बार एमसीडी चुनाव में प्रचार प्रसार का सिलसिला भी जोरों पर है। तो दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर दिल्ली में ड्राई डे आज से 4 दिसंबर तक ड्राई डे रहेगा। चुनाव को लेकर शराब बिक्री पर रोक लगा दी गई है। आबकारी विभाग ने ड्राई डे का ऐलान कर दिया है, यानी कि 4 दिसंबर तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। ड्राई डे का ऐलान किया गया है 4 दिन के लिए। आज 2 है और 4 तक, यानी कि 3 दिन ड्राई डे का ऐलान किया गया है। शराब की बिक्री पर अभी रोक लगाई गई है। चुनाव के चलते दिल्ली में यह फैसला लिया गया है और ड्राई डे का ऐलान किया गया है।
आज लखनऊ दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। नवनिर्मित फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे राजनाथ सिंह। बंगला बाजार बिजनौर रेलवे लाइन के फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ पहुंचेंगे। यहां वे बांग्ला बाजार बिजनौर मार्ग पर रेलवे लाइन के ऊपर नवनिर्मित फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण कार्यक्रम में प्रदेश सरकार लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, महानगर अध्यक्ष सदस्य विधान परिषद मुकेश शर्मा, क्षेत्रीय विधायक राजेश्वर सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। बता दें कि इस फ्लाईओवर से शहीद पथ से एयरपोर्ट की ओर जाना और वहां से वापस शहीद पथ की ओर आना आसान हो जाएगा। तो फ्लाईओवर से बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी और खास तौर पर समय की बचत होगी, आसानी से लोग आ जा सकेंगे। तो ऐसे में जो नव निर्मित फ्लाईओवर है उसका यहां पर लोकार्पण करने राजनाथ सिंह पहुंचेंगे लखनऊ। आज लखनऊ का दौरा है राजनाथ सिंह का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ आएंगे और यहां पर नव निर्मित फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ दौरे हैं। आज मुरादाबाद, रामपुर और मैनपुरी का दौरा करेंगे। कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आपको बता दें कि उपचुनाव को लेकर खास तौर पर तैयारी जोरों पर है और कुछ सीट पर फोकस है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। मुरादाबाद, रामपुर और मैनपुरी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है और यहाँ पर भी वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज मुरादाबाद, रामपुर और मैनपुरी जाएंगे और यहां पर लोगों से बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे, कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे सीएम योगी। तो वहीं आज ज्ञान वापी मामले को लेकर सुनवाई होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज ही सुनवाई होगी। हिंदुओं को परिसर सौंपे जाने की मांग है। ज्ञान वापी में दर्शन पूजन की भी मांग है। इसको लेकर आज सुनवाई होगी। तो हिंदुओं की यह मांग है कि यहां पर पूजा के लिए इजाजत दी जाए। हिंदू पक्ष का यह कहना है कि यहां पर हमें पूजा करनी है, जिसको लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पिछले सुनवाई में कोई फैसला नहीं लिया जा सका था, सुनवाई टल गई थी और आज एक बार फिर से इसमें सुनवाई होगी। तो ज्ञान वापी में दर्शन पूजन की मांग जोरों पर है। कई महिलाएं ऐसी हैं जो ये मांग कर रही हैं कि शिवलिंग की पूजा करनी है और यहाँ पर इसी मांग को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज सुनवाई होगी और फैसले का इंतजार हर किसी को। हिंदुओं को परिसर सौंपे जाने की मांग को लेकर आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। ज्ञान वापी मामले को लेकर सुनवाई का सिलसिला लगातार जारी है। इससे पहले भी कई दौर की सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष ने अपनी अपनी दलीलें रखी, लेकिन अब तक निष्कर्ष नहीं निकला है और आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में देखना होगा कि क्या फैसला लिया जाएगा इस पूरे मामले को लेकर। फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज सुनवाई होगी। आज ज्ञान वापी मामले को लेकर सुनवाई होगी फास्ट ट्रैक कोर्ट में। इसके साथ ही आपको बता दें कि हिंदुओं को परिसर सौंपे जाने की मांग लगातार उठ रही है हिंदुओं की तरफ से और इसको लेकर कई दौर की सुनवाई पहले भी हुई, लेकिन कोई निष्कर्ष जब नहीं निकला तो एक बार फिर से आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी है। वहीं श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, आज होगा आफताब का पोस्ट नार्को। कल नार्को टेस्ट में आफताब ने सच नहीं कबूला था। एफएसएल की 4 सदस्यीय टीम तिहाड़ जाएगी पूछताछ के लिए, तिहाड़ जेल जाएगी। एफएसएल की टीम एफएसएल के 4 सदस्य पोस्ट करेंगे नार्को इंटरव्यू।
श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद अब नार्को टेस्ट भी पूरा हो गया है, लेकिन इससे पुलिस को कुछ खास हाथ नहीं लगा है। शातिर आफ्ताब ने नार्को टेस्ट में कुछ भी नया नहीं बताया। वो अब तक पुलिस को जो कुछ बोलता रहा है वही उसने नार्को टेस्ट में भी कहा है। इसका मतलब साफ है, अब पुलिस को केस सुलझाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आफ्ताब ने तो उनको कोई नया सुराग दिया ही नहीं। अब नार्को टेस्ट के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि कानून की चौखट से श्रद्धा को इंसाफ कब मिलेगा। ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि नार्को से मिली जानकारी के आधार पर सबूत पुलिस कितने अच्छे से अदालत के सामने रख पाती है। और यहाँ बात अदालत की है, इसीलिए सबूत बहुत जरूरी है। ऐसे में आफ्ताब की तरफ से सहयोग नहीं किया जा रहा है। आफ्ताब बहुत शातिर तरीके से जवाब दे रहा है और ऐसे में आज तिहाड़ जाएगी पुलिस। एक बार फिर से यहाँ पर पूछताछ होगी। एफएसएल की टीम भी जो है लगातार बनी हुई है। एफएसएल के 4 सदस्य पोस्ट नार्को इंटरव्यू करेंगे। श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। आज आफ्ताब का पोस्ट नार्को होगा। कल नार्को टेस्ट में आफ्ताब ने सच नहीं कबूला। बहुत उम्मीद थी हालांकि पुलिस को कि नार्को टेस्ट से ही सही आफ्ताब सच उगल देगा या कोई खुलासा जरूर होगा। पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद एक उम्मीद नार्को टेस्ट से थी, लेकिन ये उम्मीद भी पूरी नहीं हुई है, बल्कि शातिर अपराधी शातिर आफ्ताब घुमा रहा है अपनी बातों में सबको और सच नहीं उगल रहा है। और अब तक पुलिस को कई सारी चीजों की तलाश है। सबसे बड़ी बात श्रद्धा का वो सिर, आखिर उसने कहां फेंका या उसने क्या किया, इस बारे में पुलिस उससे जानने की कोशिश लगातार कर रही है, लेकिन कोई खुलासा वो नहीं कर रहा है। इतना ही नहीं, फोन को लेकर भी पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। अब तक कोई सुराग फोन को लेकर भी नहीं मिल पाया है। यानी कि कुल मिलाकर अभी श्रद्धा मर्डर केस में कुछ भी हाथ नहीं लगा है जो चाहिए पुलिस को, जिसके लिए पुलिस लगातार प्रयासरत है। और ऐसे में आज तिहाड़ जाकर पूछताछ करेगी पुलिस। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की अमेरिका में गिरफ्तारी हुई है। कैलिफोर्निया में जांच एजेंसियों ने हिरासत में लिया है। भारतीय खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ आखिरकार कानून के हत्थे चढ़ ही गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोल्डी को अमेरिका के कैलिफोर्निया में हिरासत में लिया गया। अमेरिकी एनफोर्समेंट एजेंसियों ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को हिरासत में लिया है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर सामने आ रही है कि अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियों तक इसकी जानकारी पहुंच गई है, जिसके बाद वो अमेरिकी एजेंसियों से संपर्क साध रही है। गोल्डी बराड़ के खिलाफ पहले ही 2 पुराने केसों में रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है। वो कुछ दिन पहले ही कनाडा से राजनीतिक शरण के लिए कैलिफोर्निया भागा था। बता दें कि गोल्डी बराड़ ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। मूसेवाला के कत्ल के वक्त गोल्डी बराड़ कनाडा में रह रहा था। सिंगर के कत्ल के बाद गोल्डी भारतीय खुफिया एजेंसियों और मूसेवाला के फैंस के निशाने पर आ गया। उसे डर लगा कि कहीं कोई उसके ठिकाने का पता ना बता दे। इस वजह से वो कुछ समय पहले कनाडा से अमेरिका के कैलिफोर्निया के एक सिटी में फ्रेस्नो सिटी भाग निकला था और वहां जाकर उसने 2 वकीलों की मदद से राजनीतिक शरण लेने की भी कोशिश की, लेकिन अब वो गिरफ्त में है पुलिस के। तो सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की अमेरिका में गिरफ्तारी।